अब से नाम उनका नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी। रंगा सियार था जिसका पानी डलते ही रंग जो है निकल के सामने आ गया। वो पता चल गया कि शेर की खाल पहने हुए कौन था। ये फैसला गलत है। सारी जनता जब आपके साथ है भाई साहब, तो सेनापति के पीछे सेना तैयार खड़ी है लड़ने के लिए, और सेनापति रणछोड़ दास बन जाए तो फिर क्या करा जाए। बताऊं, ये सीज फायर हुआ है, लेकिन हम इसे अपनी पराजय के तौर पे देखते हैं। जब हम इतनी बढ़त लेके आगे जा चुके हैं, इतनी अच्छी खासी बढ़त हमारे हाथ में, हम उनकी जो है नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, हम उनका टेटुआ दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज मुझे बार बार 2013 के वो नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं, जो कहते थे कि जब हमला होता है तो हमारी सरकार अमेरिका को लव लेटर लिखती है। तो आज उन्होंने कौन से लव लेटर लिखे भाई? लव लेटर का तो जमाना ही चला गया। अब तो उन्होंने मुझे लग रहा है व्हाट्सएप चैट पे लिखा होगा, मेले बाबू मैं तातलू, मेले बाबू मैं तो फट गया, मेले बाबू ने थाना नहीं खाया, मेले बाबू रात थाना नहीं खा ले, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा बेटा चलो ट्रंप ने बोले, घोषणा कर दी, अगले दिन उसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। क्या सिस्टम यार, ये क्या सिस्टम है? तो ये ना पाकिस्तान वो कुत्ते के पूछ है, चाहे वो टांगों के बीच में तुम दबाए तो भी वो टेढ़ी होगी, ऊपर खड़ी करेगा तो भी वो टेढ़ी होगी, ये सीधी नहीं हो सकती। तो इस बार मौका था कि इस कुत्ते की दुम को काट ही दिया जाता पूरी तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ हिंदुस्तान। आज हम चांदनी चौक आए और जिस तरीके से अचानक शर्मा जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया उसने अपनी तरफ से, जबकि ऑफिशियली ना पाकिस्तान ने किया ना इंडिया ने किया, तो उसके विषय में आप इंदिरा गांधी जी से और मोदी जी के बीच में क्या अंतर पाते हैं? जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। सबसे पहली बात तो जिस तरह से हुआ है सारा घटनाक्रम इसमें आकार लिया है, मुझे एक बात बार बार याद आ रही है, हमारे देश में ही नारे लगे थे आपकी बार ट्रंप सरकार। तो अब मुझे लग रहा है कि वास्तव में ट्रंप ही हमारी सरकार को चला रहे हैं, ट्रंप ही हमारी विदेश नीति का निर्धारित कर रहे हैं, ट्रंप ही हमारी युद्ध नीति निर्धारित कर रहे हैं, ट्रंप ही हमारे तमाम फैसले ले रहे हैं। इस हिसाब से तो यही साबित होता है कि जिस तरह से भक्तजनों ने तमाम हवन करे थे, ट्रंप की जीत के लिए हवन करे गए थे, तो वो शायद इसीलिए करे गए थे क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मोदी जी के बस की सरकार चलाना नहीं है, मोदी जी के बस की विदेश नीति नहीं है, मोदी जी के बस की रणनीति नहीं है। तो शायद ट्रंप को इस बारे में चौधरी बनाने की शुरुआत हो गई थी और वो आज ये साबित हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात इंदिरा गांधी जी की और मोदी जी की, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन एक फर्श पे है और एक अर्श पे है। इंदिरा गांधी जी का जो जिक्र था, आपने देखा होगा कि यही अमेरिका जो है, निक्सन थे, जब 1971 के युद्ध की बात अगर करी जाए, निक्सन साहब बार बार फोन मिला रहे थे और इंदिरा गांधी जी ने फोन नहीं रिसीव करा था उनका, उन्हें होल्ड पे डाल के छोड़ दिया था उस वक्त में। 1971 की बात आई और उन्होंने फोन ना रिसीव करके, और जब फोन रिसीव करा, बातचीत पे आए, तो उन्होंने बोला कि हाँ 45 मिनट उनको जो है वेट कराया था। उसके बाद कि मैं आपका 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, अगर आप युद्ध नहीं रोकती तो मैं आपको 7वां बेड़ा भेज के परेशान कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जो भेजना चाहते भेजिए, ये युद्ध नहीं रुकेगा। अब ये काम आगे ही बढ़ के रहेगा और अल्टीमेटली उसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। इस नापाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया। बिल्कुल। मोदी जी पे ऐसा क्या दबाव आया होगा ट्रंप का जो इतनी आसानी है, जबकि पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि जितने भी बीजेपी सपोर्टर है, संघ के सपोर्टर है, सारे ही आर पार के मूड में थे, मगर ये हुआ क्या खेला, ये खेला समझ में नहीं आया देश की जनता का। जिगर, एक चीज़ कहते हैं ना, एक वो पुराना सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है कि चड्डा ये हथियार ऐसे अंदर रख ले, ये ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसे चलाने का जिगर जो होता है वो मर्द लेके पैदा होता है। तो खिलौने की बात अगर करी जाए तो हमारे पास तमाम राफेल और फाइटर जेट और तमाम तोपे सब मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में उसे चलाने का जिगर बाजार में थोड़ी मिलेगा। वो तो मर्द लेके पैदा होते हैं, जिनमें मर्दानी बात होती है वो लेके पैदा होते हैं। अब उसमें सब कुछ होने के बावजूद, 15.5 लाख की हमारी सेना का संख्या बल होने के बावजूद भी, पाकिस्तान से 4 गुना मजबूत होने के बावजूद भी, आज हम सैर स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी सीज फायर हो गया। 4 दिन की चांदनी दिखाई और उसके बाद अंधेरी रात शुरू हो गई, सिर्फ 4 दिन की चांदनी। तो ये जो हमारे 26 लोग पहलगांव के अंदर मारे गए या शहीद हो गए कहूँगा मैं इसको, तो क्या उनका बदला बस ये 2 दिन के नाटक से ही खत्म हो गया या पूरा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, उनके हिसाब से पूरा हो गया, हमारे हिसाब से नहीं पूरा हुआ। हमारे सीने में आग अभी भी धधक रही है, हमारे सीने में आग अभी भी बल रही है। हम जानते हैं तमाम देशवासी एकजुट थे, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट थी, बच्चा बच्चा एकजुट था। आगे बढ़ो, इस बार इसको नेस्तो नाबूद कर दो, तन से मन से धन से, हम सब आपके साथ हैं। विपक्षी पार्टियों में किसी ने भी खिलाफत नहीं करी, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा करो या वैसा करो। उन्होंने कहा सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, हम साथ हैं, हम बिल्कुल साथ हैं। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली निराशा हाथ लगी, टोटल निराशा हाथ लगी, टोटल निराशा। जिस तरीके से मीडिया ने भी जो अपना रूप निभाया, इतनी बदनामी कराई है, जिसके ऊपर मीम बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या वो उचित था? ये गोदी मीडिया जो आज मोदी जी ने गोदी मीडिया पैदा करा था, आज से 10 साल पहले उसको कब्जे में लेकर उन्होंने अपना मोदी नामा पढ़वाना शुरू करा था, उसे भस्मासुर पैदा करे थे। वो भस्मासुर आज जो है वही हाथ रखने आ गए हैं और उन्होंने देख लिया कि इसका परिणति क्या होती है। तमाम मीडिया ने, किसी मीडिया ने तो इस्लामाबाद को अपने कब्जे में ले लिया, किसी ने कराची शहर को तबाह कर दिया, किसी ने कहा पाकिस्तान के नक्शे से 9 शहर जो है वो मिट गए हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, इस्लामाबाद वहीं का वहीं। मैं भी सोच रहा था इस्लामाबाद कब्जे में आ गया तो इस बार तो मैं बस में बैठ के चला जाऊंगा, इस्लामाबाद घूम के आऊँगा। कब्जे में तो आ ही चुका है, अब तो कोई वीज़ा नहीं चाहिए, अब तो कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन मेरी भी योजनाओं पे कुठाराघात हो गया। कराची की बात करिए, कराची को नेस्तो नाबूद कर दिया, तो कराची का नेस्तो नाबूद ऐसे करा कि तेलंगाना में कराची बेकरी के नाम से एक जो है स्टोर चलता है, जिसमें मिठाइयाँ मिलती हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, कुकीज़ मिलती हैं, उसको जाके भक्तजन जो है लाठी डंडों से उसका बोर्ड तोड़ रहे थे। इस तरह से इन्होंने कराची को नेस्तो नाबूद करा है। ये तो इनकी हालत है, ये तो इनकी सोच है, क्या करें क्या ना करें। यानी कि अब आप मानते हो कि जैसे कि
ये पाकिस्तान युद्ध रुका, सीज पार हुआ, तो अब ये दोबारा से बीजेपी आईटी सेल, संघी आरएसएस के, ये बजरंग दल वाले, ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे वापस। वही लास्ट एंड फाइनल इनके पास एक ही हथियार है, घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा। इस मुद्दे पर तो ये पूरी तरह फेल हो गए, इस मोर्चे पर तो फेल हो गए। सबसे फेलियर प्रधानमंत्री के तौर पे आज नाम याद रखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी का। अब से नाम उनका नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी, बिल्कुल सरेंडर मोदी नाम है अब से उनका, सरेंडर मोदी। 56 इंची की दरकार करते थे, 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना 5.6 का इंच निकला, 5.6 जिसे कहते हैं 5.6 इंच का सीना निकला, 5.5 इंच का सीना निकला। 56 इंच कहाँ 56 इंच, कैसा 56 इंच? तो शर्मा जी, देश पूरा जानना चाहता है ट्रंप ने ऐसा क्या कहा होगा जिससे कि इन्होंने तुरंत उसके ट्वीट के ऊपर ये स्वीकार कर लिया कि हम सीज फायर के लिए एग्री हैं। देखिए जी, पता नहीं कौन सी नस दबा रखी है, क्या उन्होंने कर रखा है, ये तो वही जाने। लेकिन कुछ भी है, 140 करोड़ की जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ये फैसला लेना बड़ा अस्वाभाविक लगता है। ये फैसला गलत है। सारी जनता जब आपके साथ है भाई साहब, तो सेनापति के पीछे सेना तैयार खड़ी है लड़ने के लिए, और सेनापति रणछोड़ दास बन जाए तो फिर क्या करा जाए? हार तो फिर निश्चित ही होती है ना। इसे हम अपनी पराजय के तौर पे देखते हैं। साफ बताऊं, ये सीज फायर हुआ है, लेकिन हम इसे अपनी पराजय के तौर पे देखते हैं। जब हम इतनी बढ़त लेके आगे हाथ जा चुके हैं, इतनी अच्छी खासी बढ़त हमारे हाथ में, हम उनकी जो है निस्तो नाबूद कर रहे हैं, हम उनका टेटुआ दबाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनका गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं, और एकदम से आता नहीं सब छोड़ो सब छोड़ो, यानी कि ये गर्म तवे के ऊपर एकदम ठंडा पानी गिर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की आशाओं पे कुठाराघात कर दिया, तुषारपात कर दिया, वज्र गिरा दिया, बिजलियां गिरा दी हैं। तमाम जनता साथ खड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे साथ खड़े थे। 12 साल की बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़ के 25,000 रुपये उसमें से निकले। 25,000 उसके माँ बाप ने मिलाया, 50,000 प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे कि ये पैसा मैं प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज रही हूँ, और इससे अगर कोई भी कुछ भी किसी किस्म की सहायता हो सके तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। इसी तरह तमाम देश आज तैयार खड़ा था, तन मन धन से तैयार खड़ा था। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल 4 दिन की चालनी दिखा के अब आगे पता नहीं कितनी अंधेरी रात चलेगी, कोई नहीं जानता। तो ये जो पुलवामा का जो पहलगाम का जो हमला हुआ था, तो अब ये दोबारा होंगे? पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं, ना ही इन्होंने कोई अपना आतंकवादी उनसे मांगा कि सीज फायर करने से पहले कहते कि भाई ये फला आदमी ये हमें वापस दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सौदेबाजी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा एक घोषणा होती है। और घोषणा भी कौन करता है? घोषणा हमारी तरफ से होनी चाहिए, उनकी तरफ से होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए थी दोनों तरफ से। अब बचाया क्या जा रहा है अपनी खाल बचाने के लिए? पहले तो ट्रंप साहब घोषणा करते हैं, अब ट्रंप साहब घोषणा करने के बाद हमारे यहाँ से बयान आता है कि रात भर चली बैठकों के बाद ये नतीजा लिया गया कि दोनों पक्ष सीज फायर करने पर राजी हो गए। किस बात की बैठकें कर रहे हो तुम? जब तमाम देश ने आपको फ्री हैंड दे रखा है, लगातार जाइए, अटैक करिए, तमाम देश तैयार है, युद्ध के लिए हालातों के लिए तैयार है, सब चीज़ें तैयार है। मॉक ड्रिल आप करा रहे हो कि युद्ध के हालातों के लिए तैयार रहे हैं, सारी सेना तैयार है, नौसेना तैयार है, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाएं तैयार हैं, एक एक बच्चा तैयार है, और फिर आप रात भर बैठ के साथ उनके साथ गलबैयाँ करते हो। आज मुझे बार बार 2013 के वो नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं, जो कहते थे कि जब हमला होता है तो हमारी सरकार अमेरिका को लव लेटर लिखती है। तो आज उन्होंने कौन से लव लेटर लिखे भाई? लव लेटर का तो जमाना ही चला गया। अब तो उन्होंने, मुझे लग रहा है, व्हाट्सएप चैट पर लिखा होगा, मेले बाबू मैं तातल हूँ, मेले बाबू मैं तो फट गया, मेले बाबू ने थाना नहीं थाया, मेले बाबू रात थाना नहीं था पाले, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा बेटा चलो, ट्रंप बोले, घोषणा कर दी, अगले दिन उसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। क्या है सिस्टम यार, ये क्या सिस्टम है? ये क्या था? ये हद कर दिया, पूरे देश को इन्होंने, जनता को शर्मसार कर दिया, पूरे देश की जनता को शर्मसार कर दिया है। अच्छा खासा हम लीड ले रहे थे, और अच्छी खासी लीड लेते हुए और आपने पैरों वापस, इसको निपटा ही देना था इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ना पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है, जो कुत्ता होता है उसकी पूंछ या तो टांगों के बीच में जाती है या उसकी पूंछ ऊपर आ गई है, टेढ़ी, दोनों साइड में वो टेढ़ी रहती है। टांगों के बीच में अगर अपनी वो दुम दबाता है तो भी उसकी दुम टेढ़ी होती है, ऊपर लाता है तो भी ऊपर टेढ़ी होती है। अल्टीमेटली दो ही चीज़ होती है कुत्ते की पूंछ की, वो सीधी कभी नहीं होती। तो ये ना पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है, चाहे वो टांगों के बीच में दुम दबाए तो भी वो टेढ़ी होगी, ऊपर खड़ी करेगा तो भी वो टेढ़ी होगी, ये सीधी नहीं हो सकती। तो इस बार मौका था कि इस कुत्ते की दुम को काट ही दिया जाता, पूरी तरह बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाता, लेकिन वो मौका गवा दिया आपने। बार बार मुझे अमित शाह जी का भी बयान याद आता है, 2023 में दिसंबर में उन्होंने दिया था कि हम जीत के फिर बिल्कुल करीब थे, तो सीज फायर करने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो अब हम आपसे पलट के पूछते हैं, 2025 में जब हम जीत के करीब थे तो सीज फायर करने की घोषणा क्यों आन पड़ी? और तुम्हारा तो 56 इंच का सीना है, 3 जनों का, उसके बावजूद भी कोई 56 नहीं है। मैं पहले भी 50 बार बता चुका हूँ, सिर्फ गुब्बारे में हवा भरी हुई है, जबरदस्ती मीडिया द्वारा भरी गई हवा है, और उसको पिन लगा के जो है इन्होंने फोड़ दिया। आज उस गुब्बारे की हवा पूरी तरह निकल गई है। रंगा सियार था जिसका पानी डलते ही रंग जो है निकल के सामने आ गया। वो पता चल गया कि शेर की खाल पहने हुए कौन था, सबको पता चल गया शेर की खाल पहने हुए कौन था। बस आगे लोग अपने आप कमेंट्स में दे देंगे, सेक्शन में दे देंगे कि शेर की खाल पहने हुए कौन था। बस, धन्यवाद।